हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन के ऊपर में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों देखिए, कोर्ट रीडर का जो है आपको रिज़ल्ट भी आ गया और साथ ही साथ रिज़ल्ट आते ही एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया। एग्ज़ाम डेट है 17 मार्च और मतलब सोचिए, मतलब रिज़ल्ट आया है आपका 7 तारीख को जो है रिज़ल्ट आया है, ठीक है, और 17 मार्च डेट दे दिया गया। मतलब केवल 10 दिन का समय दिया गया, केवल 10 दिन का। इसमें आपको मेंस के लिए भी तैयार होना है, स्किल टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाना है। स्टूडेंट तो ये सोच के बैठे थे कि भाई एक तो 1.5 साल में लेते तो 1.5 साल में प्रॉपर एग्ज़ाम लिया प्रीलिम्स का, उसके बाद रिज़ल्ट आते आते 2 महीना 3 महीना लग गया और पता नहीं कब मेंस लेंगे। लेकिन सडन सरप्राइज़, आयोग ने सरप्राइज़ कर दिया। एक्चुअली क्या है ना, देखिए, बिहार एसएससी और बीपीएससी वाला और दरोगा वाला सभी को वो आदत है कि मतलब टाइम मिल जाता है 1-1.5 महीने का, 2 महीने का। लेकिन ये कोर्ट का थोड़ा अलग सिस्टम रहता है, ठीक है, टाइम बिल्कुल मिला ही नहीं। अब इसमें मेंस में जो है एक आपको एक इम्पॉर्टेंट जो एक सेक्टर है मेंस में, जिसमें आपको एस्से राइटिंग करना है। और एस्से राइटिंग करने के लिए अगर आपको टॉपिक्स का कुछ रफली आइडिया मिल जाए तो वो एस्से राइटिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग वहीं बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर आपको प्राइमरीली फोकस करना है। और यहाँ जो मैं आपको है ना 6 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आपको अभी बिल्कुल प्राइमरीली इस पर फोकस करना है और यहाँ से आपका बिल्कुल ही लड़ने का पूरा चांस है। इसको आप चाहे इंटरनेट के माध्यम से या तो फिर खुद किसी टीचर के साथ बैठ के इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लीजिए और अपने नोट्स रेडी कर लीजिए, ठीक है। तो टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें, यहाँ देखिएगा, देखिए 1132 पदों के लिए बहाली आई थी, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिस आपको दिखा रहा है जिसमें वैकेंसी आया था, 1132 पदों के लिए आया था और लेवल 4 का जो है ये वैकेंसी। अच्छा ध्यान रखिएगा, अभी इसमें जो है ना कुछ पोस्ट अब ऐड भी हो गया है, तो ये 1132 से बढ़ गया है, ठीक है। 1132 से ये बढ़ के अब ज़्यादा हो गया है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए क्यों है, क्योंकि इस नोटिस में आपको एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। देख लीजिए, जिन लोगों को भी नहीं मालूम हो, 17 तारीख को यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा मेंस का, है ना। 17/3 यहाँ पे दे दिया गया 2024, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते, देखिए आपको कौन से वो मेजर जो टॉपिक्स हैं एस्से के लिए, ठीक है, जिस पे आपको जो है ध्यान रखना है एस्से के लिए। तो पहला टॉपिक की अगर हम बात कर ले, देखिए फर्स्ट टॉपिक में आपको जो है प्राइमरीली जो फोकस करना है पहला टॉपिक में, ठीक है, पहला टॉपिक में आपको फोकस करना है वो रहेगा पॉवर्टी, ठीक है। अभी इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुआ है, समिट्स भी हुए हैं। तो यहाँ से आपका एक टॉपिक आपको जो है पॉवर्टी के ऊपर में आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के रखना है। यहाँ पे पॉवर्टी के प्रोज एंड कॉन्स भी आपको पढ़ के रखना है, ठीक है, कि क्यों पॉवर्टी इंडिया में है, इसको कैसे डिक्लाइन किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव पार्ट पे ही आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली पॉवर्टी करते करते आप नेगेटिव पार्ट ही लिखते चले जाइएगा। पॉजिटिव पार्ट के ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए और कोशिश करिएगा ऐसे लिखते समय आप न्यूट्रल रहें, ज़्यादा बायस्ड मत बनिएगा। मतलब कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए कुछ मत बोलिएगा या गवर्नमेंट के फेवर में ज़्यादा मत बोलिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा न्यूट्रल रहें, ठीक है। देखिए दूसरा टॉपिक जो आपका रहेगा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। इसके ऊपर टाइम पे आप सब जान ही रहे हो कितना ज़्यादा बात हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस पे फोकस भी कर रही है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में, महिला सशक्तिकरण के ऊपर में। तो एक टॉपिक आपका यहाँ से ये भी रहेगा, इसको अच्छे से देख जाइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप चाहे इंटरनेट का सहारा लीजिए, ठीक है, या चाहे आप किसी टीचर का सहारा लीजिए, प्राइम बात क्या है कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर कर लेने हैं। तीसरा जो आपका टॉपिक रहेगा वो होगा इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। अब देख लीजिए, अभी चूंकि इलेक्शन का माहौल है तो आपको यहाँ से ये वाला एक टॉपिक आने का पूरा संभावना है। तो इलेक्शन इन इंडिया ये वाला अच्छे से देख लीजिएगा। अब इलेक्शन इन इंडिया की जब बात करिएगा तो थोड़ा सा पॉलिटी को यहाँ से मिला के पढ़िएगा। इलेक्शन कमीशन से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल सब जो है अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद जो जनरल सिटीजन्स हैं हमारे भारत में, उनका इलेक्शन के प्रति क्या उनका राइट है, ये सब आपको अच्छे से देख जाना है, ठीक है। तो अच्छे से ये सारा टॉपिक देख लीजिएगा। फोर्थ जो टॉपिक आपका रहेगा
जुडिशियल रिफॉर्म्स, चूँकि आप यहाँ पे कोर्ट की जो है बहाली आई हुई है और उसका फॉर्म भरे हैं, तो जुडिशियल रिफॉर्म्स जो है यहाँ पे अच्छे से देख जाइएगा कब कब जुडिशियल रिफॉर्म हुआ, कौन सा मेजर जुडिशियल रिफॉर्म था और किससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो जुडिशियल रिफॉर्म्स भी आप देख लीजिएगा। फिफ्थ जो हमारा टॉपिक रहेगा है ना ऐसे का, वो होगा एनवायरनमेंट इन इंडिया। ठीक है, एनवायरनमेंट इन इंडिया। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं और आप सभी जान ही रहे हो, इसके ऊपर जो है हर एक कंट्री का बहुत ज़्यादा ही जोर है कि ग्लोबल वार्मिंग कम करना चाहिए, कार्बन जो इमिशन है उसको कम करना चाहिए। तो ये आपका एक प्राइम टॉपिक रह सकता है। सिक्स और लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, ठीक है, वो रहेगा सोशल इश्यूज इन इंडिया। राइट, सोशल इश्यूज इन इंडिया, ये आपका सिक्स टॉपिक रहेगा। तो यहाँ से ये 6 टॉपिक जो है आपको मैंने दे दिए हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप इसके लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये प्रॉपर चांसेस हैं इन 6 में से आपका एटलीस्ट एक आध टॉपिक जरूर से जरूर पकड़ा जाना चाहिए, पकड़ा जाएगा। ठीक है, जो आपका 17 मार्च को पेपर है। तो जितने भी लोग इसमें सम्मिलित होने वाले हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक और सब बेहतरीन तरीके से इन सब की तैयारी करिए और ख़ास करके टाइपिंग पे ज़रूर से ज़रूर फोकस करिएगा। 11,000 स्टूडेंट का रिज़ल्ट दिया गया है, उसमें से टाइपिंग के लिए देखिए जो रिज़ल्ट है, जितना वैकेंसी है उसका 5 गुना बुलाया जाएगा, मतलब कि 5500 मान के चलिए, 5500 स्टूडेंट्स को टाइपिंग के लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आप मेक श्योर करिए कि आप इस 5500 में आपका नाम जरूर रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।